महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। यह धर्म और अधर्म, सत्य और अहंकार, कर्तव्य और मोह के बीच का महासंग्राम है। और इसी महासंग्राम के प्रारंभ में, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, जब धरती कांप रही है, जब आकाश में अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, उसी क्षण एक ऐसी घटना घटती है जो ये स्पष्ट कर देती है, यह युद्ध हथियारों से नहीं, चरित्र से जीता जाएगा। भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 14 इसी सत्य की घोषणा है। श्लोक तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। श्लोक का अर्थ, इसके बाद सफेद घोड़ों से जुड़े भव्य और दिव्य रथ पर स्थित भगवान श्री कृष्ण माधव और अर्जुन पांडव ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ये श्लोक केवल ये नहीं बताता कि कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया। ये श्लोक बताता है कौन युद्ध में उतर रहा है, किस भाव से उतर रहा है, किस उद्देश्य से उतर रहा है। कौरवों की ओर से शंख पहले ही बज चुके थे, नगाड़े ढोल सिंहनाद हो चुका था, लेकिन वह सब शोर था। अब जो शंख बजे वे शोर नहीं, घोषणा थे। श्लोक में सबसे पहले आता है श्वेतैर्हय अर्थात सफेद घोड़े। महाभारत में कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखा गया। सफेद रंग दर्शाता है शुद्धता, सत्य, निष्कलंक धर्म, अहंकार रहित शक्ति। कृष्ण और अर्जुन का रथ सफेद घोड़ों से जुड़ा है, जबकि कौरवों के रथों में यह शुद्धता नहीं दिखाई देती। ये संकेत है कि पांडवों की शक्ति धर्म से जन्मी है, क्रोध से नहीं। श्लोक कहता है महति स्यन्दने स्थितो अर्थात भव्य रथ पर स्थित। ये कोई साधारण रथ नहीं है, यह वही रथ है जिसके सारथी स्वयं भगवान है, जो केवल युद्ध नहीं, मानवता का मार्गदर्शन करने आया है। ये रथ बताता है जीवन की लड़ाई में अगर ईश्वर तुम्हारा मार्गदर्शक है तो युद्ध भी साधना बन जाता है। यहां कृष्ण को कृष्ण नहीं कहा गया, बल्कि माधव कहा गया। माधव का अर्थ लक्ष्मीपति, मधु दैत्य का नाश करने वाले, धर्म को स्थिर रखने वाले। अर्जुन को कहा गया पांडव अर्थात धर्मराज पांडु का पुत्र। ये संकेत है कि यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं, वंश और मूल्य की रक्षा के लिए है। अब आता है श्लोक का सबसे शक्तिशाली शब्द, दिव्यो शंखो अर्थात दिव्य शंख। ये शंख भय पैदा करने के लिए नहीं, शोर मचाने के लिए नहीं, दुश्मन को डराने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की उपस्थिति बताने के लिए बजाए गए। कृष्ण का शंख पांचजन्य और अर्जुन का शंख देवदत्त कहलाता है। इन शंखों की ध्वनि केवल कानों तक नहीं जाती, ये आत्मा तक पहुंचती है। कौरवों के शंख पहले बजे, जोर से बजे, डर और घमंड से भरे थे। पांडवों के शंख शांत आत्मविश्वास से बजे, ईश्वर की उपस्थिति के साथ बजे, धर्म की घोषणा बने। यही अंतर है। अधर्म पहले शोर करता है, धर्म अंत में बोलता है, और वही अंतिम होता है। आज भी जब कोई गलत रास्ते पर होता है, वो ज्यादा बोलता है, ज्यादा दिखावा करता है, ज्यादा साबित करना चाहता है। लेकिन जो सत्य पर होता है वह कम बोलता है, पर उसका होना ही पर्याप्त होता है। भगवद गीता का यह श्लोक सिखाता है धर्म को शोर की जरूरत नहीं, ईश्वर साथ हो तो भय समाप्त हो जाता है। शक्ति का स्रोत हथियार नहीं, चरित्र है। सही समय पर बोली गई एक आवाज हजारों शोर से ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया तब युद्ध शुरू नहीं हुआ, तब परिणाम तय हो गया। क्योंकि जहां कृष्ण होते हैं वहां विजय पहले से उपस्थित होती है। अगर तुम्हारे जीवन में भ्रम है, भय है, निर्णय कठिन लग रहे हैं, तो याद रखो कृष्ण आज भी सारथी बन सकते हैं। बस रथ तुम्हें सौंपना होगा। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि कल आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।